आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना अगला लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 9। लेक्चर 8 तक आप पढ़ चुके हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सारी आपने पढ़ ली हैं, ठीक है, और मोस्टली चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ग्राफ्स का फॉर्म, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्राफ्स को बाद में बताऊंगा, एंड में आके, मतलब एंड, हाँ आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, एंड आ गया है। ग्राफ्स के बाद हम लोग के पास एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वो होगा थोड़ा सा इक्वेशंस को लेके, ठीक है। तो आप आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ग्राफ्स का फॉर्म, मतलब लेक्चर नंबर 8, LECTURE लेक्चर, सॉरी 8 नहीं 9, 8 तो हो चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्राफ्स के बारे में। तो बेटा ग्राफ्स किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, ठीक, जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, सेक, ठीक। और उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सर, अगर सिर्फ ग्राफ से मतलब होता हमको, या फिर सिर्फ ग्राफ पढ़ लेने से ही हो जाता तो 5 मिनट की चीज़ है, आप ग्राफ रट लेते। लेकिन उसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, ग्राफ बनते कैसे हैं, उनमें डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, पीरियोडिसिटी क्या बोलते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखो बेटा, इसमें आप थोड़ा बहुत फंक्शन से रिलेटेड भी है ये चीज़, ठीक है ना। तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपका फंक्शन चालू हो गया तरीके से। हमने आपसे अपने वीडियोस में कहा था कि आपका फंक्शंस पढ़ते हो 12th में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम आप समझ लीजिए कि ये फंक्शंस ही चल आपका, जब ये ग्राफ से रिलेटेड जो है ना, वो फंक्शन से रिलेटेड ही है। जैसे कि आपको पता चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो व्हाट इज दिस, वेट मिनट बेटा, इसको हटा देते हैं पहले। तो आपको पता है इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स चैप्टर का नाम है ना। तो मतलब कि सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम है इसका, मतलब ये हुआ कि हम लोग फंक्शंस की बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी एक तरीके के फंक्शंस ही हैं। तो हम लोग इनके ग्राफ्स देखेंगे, और इनमें भी डोमेन और रेंज होता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग पहला पहला ग्राफ देखते हैं। इसका नाम होता है वो, जो कि है साइन एक्स का, मतलब कि वाई इज इक्वल्स, हम लोग देखने वाले हैं साइन एक्स, ठीक है। हाँ, आपको ग्राफ की शेप बता देते हैं पहले। जैसे कि ग्राफ जो होता है वो दिखता कुछ ऐसे है। ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इस प्रकार से चालू हो गया। अब अगर मैं बताता हूँ ग्राफ साइन का, कुछ ऐसा बनता है। साइनोसोडियल से शेप होती है इसकी, साइनोसोडियल शेप। ये हाँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ उससे पहले। ये, ठीक है ना, ये आएगा अब, ठीक। तो तो अब देखिए, तो ये शेप आपको दिख रहा है, ये होती है शेप, ये इसी तरीके से पीछे भी चलेगा, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो ये होता है साइन का ग्राफ, ठीक। आप बता दें, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताया था पहले, कि ये जो पॉइंट होता है, ये होता है बेटा पाई आपका, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई। इससे आप समझ सकते हो कि जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं, उन सब पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। आप ये समझ लीजिए, जहाँ जहाँ पे भी साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, वहाँ वहाँ पे साइन की वैल्यू जीरो होती है। जैसे कि आपको पता है साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। उसी प्रकार से 2 इंटू 180 मतलब 360 की वैल्यू भी होती है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितना ये पाई के मल्टीपल्स है, वहाँ पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक। तो उसी प्रकार से बनाया गया। उसी देखो, जैसे पॉजिटिव में जा रहा है, वैसे नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, बढ़ता चला जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये होता है +1, ये होता है -1, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्स अपना साइन एक्स का ग्राफ 1 ही वैल्यू दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स हमेशा 1 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। साइन एक्स का जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, या फिर बोला जाए जो आउटपुट, मतलब कि जो रेंज होगी इनकी, जैसा कि आपको याद होगा फंक्शंस में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। हम लोग बोलते हैं डोमेन को इनपुट बोलते हैं, और रेंज को आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट हो सकती है, ठीक है। ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है ना। तो एक्स की वैल्यूज इन्फाइनाइट हो सकती हैं। अगर एक्स इन्फाइनाइट है, मतलब साइन एक्स का जो डोमेन होगा, जो साइन एक्स का डोमेन होगा, मतलब डोमेन को मैं बोलूँ डी एफ, अगर बता दूँ मैं ऐसे करके, डी या फिर डी एफ, साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक पूरा, ठीक है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक पूरा होगा, ठीक। और रेंज, ये जो लिखा हुआ है, ये है, ये लिखा हुआ है इसका रेंज, मतलब रेंज उसका -1 से लेकर के +1 तक होगा। इसमें -1 और 1 इंक्लूडेड है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है ना। तो इसके आपके 2-3 पॉइंट्स आप लिख लीजिए। देखो, अब एक और चीज़ बता दें आपको, पीरियोडिसिटी क्या होती है बेटा। पीरियोडिसिटी मतलब एक एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है, ठीक है ना। उस इंटरवल के बाद वो ग्राफ फिर से रिपीट होने लगता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 0 से 2 पाई तक चला है, उसके बाद 2 पाई से फिर से वैसे बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही चलना चालू कर दिया इसने। मतलब कि देखो, आप इतना
और इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना और इतना, इतना ही मेन ग्राफ है और यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। यही चीज़ आगे चल रही है, यही चीज़ आगे चलेगी, यही चीज़ आगे चलेगी, ठीक। तो ये था इस प्रकार का ग्राफ। और इसका पीरियोडिसिटी क्या है, इसका ये मतलब ये एक पीरियोडिक ग्राफ है क्योंकि इसमें पीरियोडिसिटी है, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब कि वो ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रिपीट होना चालू हो जाए, ठीक है। तो और इसका पीरियड है कितना, 2 पाई, क्यों, क्योंकि ये 2 पाई के इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है ना। तो अब इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो जो मैंने बताया आपको उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, पहला पॉइंट बताया कि साइन एक्स का ग्राफ हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हो, ये है क्या, ये बेटा ये है रेंज, ये है रेंज, ठीक है। रेंज या फिर देखो, रेंज या फिर वाई की वैल्यूज आपको दिख रहा होगा ग्राफ में, दिख रहा है ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, मतलब कि ये वाई की वैल्यूज़ है। आप ये मान के लीजिए ये आपका जो होगा यहाँ पे जो देखो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आप एक्स की वैल्यू जो भी डालोगे उसके अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू आएगी, है ना। तो इसका मतलब वाई आउटपुट है और एक्स इनपुट है। वाई आउटपुट है मतलब कि वो एक रेंज है और एक्स एक डोमेन है ना। तो यहाँ पे रेंज दिया गया है, साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 से +1 तक। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट होगा इसका कि x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, मतलब x का जो, मतलब साइन एक्स का जो डोमेन होता है, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। ये क्या है, ये है बेटा df, मतलब कि डोमेन, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है बेटा, थर्ड पॉइंट ये एक पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिक है, ठीक है ना, पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। उसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड बेटा है 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है। मतलब हर 2 पाई के बाद ये चेंज हो रहा है ना। तो जैसे भी आप चाहो तो रेंज को ऐसे लिख लो, y बिलोंग्स टू -1 से लेकर के +1 तक, क्योंकि रेंज को इसी तरीके से लिखा जाता है, बिलोंग्स टू सेट्स। जैसे जो हमने आपको पुराने लेक्चर में बताए थे, आपको उससे बताया था कि लिखना क्या होता है, रेंज और डोमेन कैसे होते हैं, उनके अलग अलग मैंने आपको वो भी बताया था कि कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वाला वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर अच्छे से, ठीक। उसमें मैंने फंक्शंस के बारे में ज़्यादा बताया नहीं था, लेकिन डोमेन और रेंज क्या होता है वो मैं आपको बता दिया हूँ उस लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा साइन एक्स का ग्राफ। और देखो अब इसी प्रकार बिल्कुल हल्का फुल्का इसी से दिखता है, हल्का सा डिफरेंस होता है, और वो होता है कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ देखते हैं, कॉस का ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पेज प्लीज़। हाँ, ये था पहला, ये आ गया दूसरा। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा या फिर नोट करने का टाइम दूंगा, ठीक। तो पहले आप एक एक करके देख लीजिए सारा ग्राफ। दूसरा ग्राफ किसका है, दूसरा ग्राफ है बेटा y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का, ठीक है। इसका भी काफ़ी सिंपल है। ये y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी बेटा ये इसका यहाँ से होता है, ऐसे जाता है। रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, रुकना ज़रा, हाँ थोड़ा और अच्छे से। ये एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। लूप बनते हैं सेमी सर्किल वाले, मेरा तो नहीं बन रहा है लेकिन ये होता है, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, आप हल्का सा फ़र्क देखोगे इसमें कि ये जो साइन का ग्राफ बनाया था मैंने, ये 0 से स्टार्ट किया था, है ना। वो ऑरिजिन पे 0 दे रहा था, लेकिन कॉस का ग्राफ जो है वो ऑरिजिन पे बेटा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये होती है +1 और ये होती है, ये जो होती है ये वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। ये होती है -1। तो अच्छा, इसका प्रूफ क्या, देखो जैसे कि आपको पता होगा cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो देखो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे ये 0 है, तो 0 पे क्या देगा, 1 देगा, ये मैक्सिमम देगा। और यहाँ पे ये होता है 90, ये होता है π/2 या फिर 90, ठीक है ना। ये होता है π/2 या फिर 90, ठीक है। और 90 पे कितना वैल्यू देता है, 0। देखो मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब इसका ये है कि वहाँ पे वो ग्राफ 0 वैल्यू दे रहा है ना। तो यहाँ से आप ये ग्राफ देख सकते हैं। इसका रेंज दिख रहा है आपको, रेंज इसका कितना होता है, -1 से लेकर के +1 तक। इसका डोमेन बेटा -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसका पीरियड भी 2 पाई ही होता है, दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ से लेकर के अगर मैं बताऊँ आपको, देखो अब देखो ये कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है इसका, एक ये पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ग्राफ हर जगह पे रिपीट हो रहा है। देखो अगर आप ये वाला पॉइंट होगा पीछे है, ठीक है ना। तो ये अगर ये π/2 है तो ये -π/2 होगा, है ना। ये होगा अब इसके आगे क्या होगा, ये होगा 3π/2, ये होगा 3π/2, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप इतना ग्राफ, ये जो इतना ग्राफ है बिल्कुल सेम ग्राफ ये बना हुआ है ना, ठीक है।
तो 0 से लेकर के यहाँ तक, 0 से लेकर के ये कितना, ये पॉइंट होता है, ये होता है, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 2 पाई है। ठीक है, तो ये 0 से 2 पाई के बीच में जो बन रहा है ग्राफ मेरा, वही हर जगह चल रहा है। तो इसका पीरियोडिसिटी कितना हो गया, इसका पीरियोडिसिटी हो गया उसका पीरियोडिसिटी हो गया 2 पाई, मतलब कि हर 2 पाई के इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है ना। तो अब देखते देखो, हाँ ये 2 देखो, अच्छा आपको चेक करना है, आपको वैल्यूज याद भी होंगी, आप चेक कर लीजिए उससे कि ये ग्राफ मैंने सही बनाया कि गलत बनाया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हाँ पाई साइन वो cos 90 पे 0 होता है, हाँ ये 0 दे रहा है, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है ना, और ये वही दे रहा है, इसका मतलब मेरा ग्राफ तो सही बनाया है। ठीक है, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, तो अब इसके वही पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। पहला रेंज कितना है इसका, रेंज इसका है RF बिलोंग्स टू -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है, और अगर मैं डोमेन बोलूँ मतलब कि DF बिलोंग्स टू -∞ टू +∞। ठीक है, आप देखिए ब्रैकेट्स का मतलब समझिए, यहाँ पे मैंने अलग ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे मैंने अलग ब्रैकेट लगाया है। आप ये समझ लीजिए इतना सा अभी तक कि अगर मैंने ये वाले ब्रैकेट लगाए हैं, ये वाले ब्रैकेट मतलब वो क्लोज इंटरवल है, और ये वाले ब्रैकेट लगाया मतलब कि ये ओपन इंटरवल है। बेटा ओपन का मतलब होता है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है, मैंने लिखा 1,2, ठीक है, यहाँ पे ओपन लगा दिया, यहाँ पे क्लोज लगा दिया। क्लोज का मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ पे मैं वन को भी काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 को भी काउंट कर, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि ऐसे, इसको लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 7 तक सारी वैल्यूज, ठीक है ना, 1 से 7, और ब्रैकेट मैंने ऐसे लगाया हुआ है। इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या हुआ, देखो ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट लगाया, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, और मैं 7 को नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 7 पे मैंने ओपन का इंटरवल लगाया है। ओपन का मतलब ये होता है कि वहाँ तक की वैल्यू, ठीक है ना, वहाँ तक की वैल्यू, और क्लोज का मतलब होता है कि वो वहाँ तक की वैल्यूज प्लस वो वाली वैल्यू भी। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 1 पे मैंने क्लोज इंटरवल लगाया था, मतलब मैंने 1 को इंक्लूड करा था, और 7 पे ओपन लगाया था, मतलब 7 को मैंने इंक्लूड नहीं करा था। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए क्लोज और ओपन का मतलब क्या होता है। तो अब देखो, तो इसको हटा देते हैं। तो आप ब्रैकेट का मतलब समझिए क्या लिखा हुआ मैंने। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, तीसरा पॉइंट है पीरियोडिसिटी। तीसरा पॉइंट पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी, ये पीरियोडिक है, ठीक है ना, पीरियोडिक ये है, और पीरियड इसका कितना है, इसका पीरियड है 2 पाई। ठीक है बच्चा, ये था आपका कॉस का ग्राफ। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग देखते हैं टैन का, सॉरी टैन का बाद में देखेंगे, पहले सेक का देखते हैं। ठीक है ना, पहले सेक का देखते हैं। अब देखो सेक का देखेंगे, सेक का कैसे बनाएंगे। तीसरा ग्राफ y इज इक्वल टू सेक एक्स। बेटा सिंपल सिंपल लग रहा होगा, खाली रटने वाला फॉर्म को दिख रहा होगा, लेकिन रटना नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रुक जाओ, वेट अ मिनट, ये हो गया वाई एक्सिस। इसको थोड़ा नीचे बताते हैं, हमको काफ़ी चीज़ें बतानी इसमें। अगर ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, तो आप इसका कैसे बनाएंगे सेक का। अगर आपको पता हो, देखो ध्यान से, पता क्या तो पता ही चीज़ होगी, मतलब वाई इक्वल टू लिखा हुआ है ये 1/cos x है ना। ठीक है, तो देखो 1/cos x लिखा है, मतलब कि ये हुआ कि cos x आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो जाता, वो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ठीक है, cos x में ये वो 1/cos x में कभी भी cos इसका क्या नहीं होगा, cos ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 0 नीचे, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अनडिफाइंड या फिर इन्फाइनाइट, है ना। तो अब देखो, तो हम लोग को इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो अब पहले तो हम लोग बनाएंगे cos x का ग्राफ, पहले तो हम लोग बनाएंगे cos x का ग्राफ। इसको फिर थोड़ा लंबा कर लो यार, इतना कर लो, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग, अब cos x का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1 होता है। तो आप ये एक काम करिए, आप ये ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया 1 का लाइन, और ये हो गया -1 का लाइन, है ना। तो अब हम लोग पहले तो cos का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, पहले हम लोग बनाएंगे cos का ग्राफ। अरे यार ये बेटा एकदम आप एग्जैक्ट बनाइएगा, ठीक है ना, ऐसे करके एकदम पूरा सेमी सर्कल बनना चाहिए। मेरा सेमी सर्कल नहीं बन रहा है, देखो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, ठीक है। सेमी सर्कल ही बनाना, मेरा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये बेटा ये होता है cos x का ग्राफ, है ना। इसको मैं आगे इधर भी खींच देता हूँ। ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है cos x का ग्राफ, ठीक। अब देखो cos x, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं cos यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे क्या करता हूँ cos x, अगर मेरा cos x आ गया 1,
कॉस एक्स वन कब होता है, कॉस एक्स वन होता है 90 पर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कॉस एक्स की वैल्यू वन आ गई किसी भी करके, कॉस एक्स की वैल्यू नहीं, कॉस 90 का वैल्यू वन कहाँ होता है, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है। हाँ, तो देखो अगर अगर कॉस एक्स कैसे भी मेरा वन आ गया, ठीक है, अगर मेरा कॉस एक्स वन आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन, मतलब कि वन। अगर मेरा कॉस एक्स वन है तो फिर वहाँ पे सेक भी मेरा वन है। ये आपको समझ में आया ना। आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि अगर मेरा कॉस एक्स वन होगा तो मेरा सेक एक्स भी वन होगा, ठीक है ना। तो आप देखो, मतलब कि अगर कॉस एक्स मेरा यहाँ पे वन दे रहा है, ठीक है, तो सेक भी यहाँ से गुजरेगा, सेक भी यहाँ से गुजरेगा। आप एक और चीज़ कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे ये जीरो दे रहा है ना, जहाँ जहाँ पे ये जीरो दे रहा है वहाँ से आप बार खींच लीजिए, ऐसे ऐसे कोई एक, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए जहाँ जहाँ पे भी ये जीरो दे रहा है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। हाँ, अब देखो अब क्या होगा इससे, जो यहाँ जहाँ पे ये कॉस एक्स हमारा वन दे रहा है वहाँ पे सेक भी हमारा वन देना चाहिए। तो मेरा यहाँ से वो ग्राफ वो करे, क्या बोलते हैं, वो करेगा, अरे वो यहाँ से कट करेगा या फिर यहाँ से मूव करेगा, है ना। अब एक और चीज़, अगर मेरा कॉस एक्स जीरो हो गया, अगर मतलब वैसे तो नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग को पता है कि वहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा कॉस एक्स अगर मेरा वो हो गया, अरे जीरो हो गया, ठीक है, तो फिर सेक क्या हो जाएगा, सेक मेरा अनडिफाइंड या फिर बोला जाए इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो कॉस एक्स आपका जीरो कहाँ होता है, कॉस एक्स मेरा जीरो होता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे कॉस एक्स जीरो होता है। तो इस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पे सेक की वैल्यू इन्फाइनाइट पे जा रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा कि आप ऐसे ऐसे लेके आएंगे ग्राफ को। ग्राफ मेरा कौन से कलर से बना है, हाँ आप देखो ध्यान से आप, तो मेरा सेक एक्स कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ये जाएगा मेरा सेक का ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से बनाने की। देखो ये अगर ये लाइन ऐसे खींची थी ना, ये वाली लाइन ऐसे खींची थी, ये है तो वाई एक्सिस ही ना, तो क्यों खींच रहा है उसको, समझ जाओ आप लोग, ठीक। तो अब देखो अगर सेक कॉस जीरो मतलब सेक भी मेरा जीरो से क्रॉस होगा, मतलब इस पॉइंट से तो सेक को जाना ही है, ऐसे करके यहाँ से तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर कॉस एक्स मेरा जीरो हो गया, अगर मेरा कॉस एक्स जीरो हो गया, ठीक है, तो सेक मेरा इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो जहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, उसी जब जहाँ पे वन होगा तो वहाँ वन हो जाएगा, फिर से वैल्यू ऐसे ऊपर उठेगी, जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे वन हो जाएगा, सॉरी जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाएगा, और जहाँ पे वन था वहाँ तो वन है ही। तो मेरा सेक का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका बाकी आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि एक ये मिरर इमेज बन गई है, जो ऐसा डोम बना हुआ है उसका बिल्कुल जस्ट मिरर इमेज बन गया उसके ऊपर, है ना। तो उसी प्रकार से आप देखो जैसे कि यहाँ पे जो डोम है, ये डोम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका भी मिरर इमेज बन जाएगा। कैसे, इसका मिरर बन जाएगा ऐसे करके और ये ऐसे करके, ठीक है। और ये बेटा ये जो लाइंस खींची देखो, आपको नहीं मैंने आपको बार खिंचवाए थे, ये बार आपके ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, और इसको टच नहीं करेंगे, इन्फाइनाइट तक जाएंगे ये, ठीक है ना। ये इस बार को टच नहीं करेगा ग्राफ, वो ऐसे स्ट्रेट उसके पहले चलेगा आखिर में, ठीक है, इन्फाइनाइट तक, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी यही होगा, इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक। तो आप समझ गया, तो ये जो मैं ये रेड से बनाया हूँ ना वो होता है सेक का ग्राफ, जो ये रेड से बनाया हूँ मैं वो होता है सेक का ग्राफ। ये जो पॉइंट, जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है वन, और ये पॉइंट है -1 और ये 1, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे ही बन जाएगा, ये इस प्रकार से, ठीक है, समझ गया। तो ये जो रेड वाला है बेटा वो है मेरा सेक का ग्राफ, ठीक। अब देखो इसकी अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब इसकी प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, क्या क्या वो पॉइंट्स क्या क्या थे, पहले इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, अब वो पॉइंट्स इसके लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा इसका, पहला पॉइंट होगा बेटा इसका वो रेंज, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं रेंज लिखूंगा तो कितना बन जाएगा, सेक एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, समझ रहे हो आप। देखो इसका रेंज कैसा है, कैसे बनाया मैंने, -∞ से लेकर के 1 तक आ रहा है, ठीक है। अब जो देखो, अब जो ये जो वाई एक्सिस बना हुआ है उसके जो इधर लाइनें खींची हुई हैं, जो इसकी जैसे अगर मान लीजिए ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, जो इसके इधर लाइनें खींची हुई हैं वो नेगेटिव में गया ना, वो नेगेटिव की तरफ चला गया, और जो इसके इधर खिंचा हुआ है वो पॉजिटिव की तरफ चला गया। तो मतलब इधर की वैल्यूज -∞ से आएंगी, ठीक है, और इधर की वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव इन्फिनिटी से, ठीक है। तो अब देखो कैसा होगा इसका मतलब, तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन पे मीट कर रहा है,
फिर वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे वहाँ पे यहाँ से इन्फिनिटी से आ रहा है और फिर वो 1 पे चला गया, ठीक, समझ रहे हो आप। तो ये हो गया आपका y का रेंज, ठीक। आप सेकंड पे आते हैं। अगला है बेटा, अगला आपको ध्यान से दिखेगा अगर आपको, तो ये दिख रहा है कि ग्राफ टूट रहा है बीच बीच में, यहाँ से चालू हुआ, फिर यहाँ से टूट गया, फिर यहाँ से चालू हो गया, फिर यहाँ से टूट गया, फिर यहाँ से चालू होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये जो ग्राफ है मेरा वो डिसकॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब वो जो कॉन्टिन्यूस ना हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं दिख रहा है आपको, कॉन्टिन्यूस नहीं चल रहा है, बीच में इसका टूट रहा है, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट देखते हैं, अगला मेरा डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, अगर मैं डोमेन की बात करूँ, मतलब डी एफ बोलूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज़ कट भी रही हैं, कुछ वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो कौन कौन सी, तो मैं लिखूँगा उसको -2n + 1 π/2। फिर 2n + 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स की बात हो रही है। मतलब कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स डोमेन में वो सारी की सारी वैल्यूज आ रही है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन उसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 2n + 1 का मतलब वो ऑड नंबर्स को वो डिनोट करता है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं आ रहा है बेटा, देखो जैसे कि अगर मैं π/2 की बात करूँ, देखो यहाँ पे π/2 आएगा ना, π/2 यहाँ पे π/2 पे वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब वहाँ पे अनडिफाइंड है फंक्शन। तो मतलब कि एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट π/2 पे आपको कोई वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि वो पैरेलल में जा रहा है, कहीं मिल तो रहा नहीं है, मीट तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू आ रही है, प्लस लेकिन उसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता भी है सेक 90 कितना होता है, सेक 90 यहाँ तक होता है, सॉरी अगर मैं बोलूँ यहाँ सेक 0, हाँ सेक 90 कितना होता है, सेक 90 अनडिफाइंड होता है, क्योंकि क्योंकि वो 1/cos हो जाता है, 1/cos मतलब 1/0, ठीक है, मतलब कि अनडिफाइंड। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका कॉस वाला टर्म। और यहाँ पे अगर मैं पीरियड की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे पीरियड की बात करूँ तो देखो आप कितना आएगा 4, यहाँ पे पीरियड देखो कितना आएगा, ये आपको दिख रहा होगा। मैं अगर नेमिंग करूँ यहाँ पे, ये कितना है, ये बेटा π/2 है, ये वाला पॉइंट π/2 है, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट 3π/2 है ना। तो अगर मैं इसका दिखाऊँ, ये आपको पता है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये थंब वाला शेप जो है, अगर मैं देखूँ ऐसे अंगूठा, इसको बोलते हैं थंब शेप का बोलते हैं इसको, ठीक है ना, थंब शेप ऐसे करके बताते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ, ये आपको π/2 से और 3π/2 में जो शेप दिख रहा है आपको, वही शेप बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये पीरियोडिक तो है, और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है, देखो ध्यान से बेटा, इसका असल में रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, आपको देखो एक ये शेप आएगा, एक ऊपर वाला शेप आएगा और एक नीचे वाला शेप आएगा, ठीक है। यही दो शेप बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो एक ऊपर वाला शेप और एक नीचे वाला शेप। तो देखो यहाँ से मतलब कि ये हुआ इसका कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेन ग्राफ ये है, और यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब कि -π/2 से लेकर के 3π/2 तक का जो ग्राफ है वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उनको अगर इसका पीरियड निकालना है तो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू कर देंगे, मतलब कि 3π/2 माइनस π/2 मतलब कि 4π/2, ठीक है, मतलब कि 2π। तो इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड भी हो गया 2π, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट साथ में लिख लिए इसके लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्राफ पे। अगला ग्राफ देखते हैं। बेटा अगला ग्राफ होता है मेरा चल जाए यार, हाँ, y = cosec x का, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आप समझ पा रहे हो आराम से कि 1/sin x है। जैसा कि आपने cos x का sec x का सीखा अभी, वैसे अब लोग आप cosec x का भी बना सकते हो, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी इसके लिए आप मिरर इमेज बनाओगे, किसकी, sin x की मिरर इमेज बनाओगे, ठीक है। मिरर इमेज बनाओगे आप sin x की यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो अगर मेरे पास ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा x एक्सिस है। आपको पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसे ऐसे जाता है, ऐसा, ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ जहाँ पे देखो, फिर वही चीज़, जहाँ पे 0 है वहाँ पे आप बार खींच लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और बिल्कुल आप मिरर इमेज बना दीजिए, किसकी, अपने इसी साइन की आप बना दीजिए मिरर इमेज। जो 1 दे रहा है वहाँ पे वो कॉसेक भी 1 दे रहा होगा, तो मतलब ये बन जाएगा ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लू दिख रहा है वो आपका है कॉसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो मैं इधर भी नेगेटिव में बनाया था थोड़ा सा। बेटा ये परफेक्ट डोम बनेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये परफेक्ट डोम बनेंगे, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए परफेक्ट ऐसे सेमी सर्कल, परफेक्ट सेमी सर्कल होगा ऐसा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉसेक का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये है +1, और ये जो पॉइंट है वो है -1, ठीक है। तो देखो आप कॉसेक का और कॉसेक का एक ही जैसा दिख रहा होगा आपको,
ठीक है। कॉसेक और सेक का एक ही जैसा है, बस हल्का सा एक्सेस का डिफरेंस है। वो ऑरिजिन से बना, वो ऑरिजिन को 20 में से काट रहा है और ये ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या है, इसके पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला पॉइंट बेटा, इसकी रेंज कितनी होगी, मतलब y बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ठीक है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सेम रीज़न जो पुराने वाले में था, क्या कि देखो यहाँ पर दिखा होगा रेंज आपको नेगेटिव -∞ से लेकर के देखो, अब रेंज के लिए हम लोग -∞ और +∞ कहाँ देखते हैं, ऊपर नीचे, क्योंकि रेंज निकलती है y एक्सिस पर, है ना। तो हम लोग रेंज के लिए -∞ +∞ कहाँ देखते हैं, ऊपर और नीचे, है ना। तो वो जा रही है मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा रही है अपर साइड भी, और मैक्सिमम जा रही है नीचे भी, ठीक है। तो मतलब वो मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी ऊपर भी और नीचे भी नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और नीचे, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, क्या है, ये है 1, ठीक है। और इसके लिए -1, तो ऊपर वाले के लिए 1 और प्लस का इन्फिनिटी, और नीचे वाले के लिए -∞ और -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज। अगला पॉइंट देख रहे हैं, अगला पॉइंट देखो, क्या ये डिसकंटिन्यूस है, क्या ये डिसकंटिन्यूस है, हाँ ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूस, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी प्रॉपर्टी है जो सेक की थी, ठीक है, NUOUS, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन भी है x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के +∞ तक होगा इसका डोमेन, ठीक है। माइनस, इसमें से कौन सी वैल्यूज हट जाएंगी, यहाँ पे n पाई हट जाएगा, क्योंकि साइन, अब हम लोग साइन को मिरर लिए थे ना, तो यहाँ पे -n पाई, मतलब पाई के मल्टीपल सारे हट जाएंगे, ठीक है। पाई के सारे मल्टीपल्स, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये पॉइंट होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ठीक है, ये होता है 3 पाई, इसी प्रकार से। तो -∞ से लेकर के +∞ तक सारी वैल्यूज एक्सेप्ट पाई के मल्टीपल्स, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हम लोग की पीरियोडिसिटी का, मतलब बात करते हैं फोर्थ में हम लोग। और यहाँ पे ये पीरियोडिक है, आपको दिख रहा है PERIOD पीरियोडिक ये है, और उसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड है बेटा 2 पाई। वही चीज़ देखो यहाँ से आप, ये 2 U जो हैं, दो डोम जो हैं, यही ये रिपीट हो रहे हैं हर जगह पे। तो ये हमने निकाल के बताया आपको, हमने पिछले वाले पे, वैसे निकल आएगा इसका, ठीक है। ये हो गया कॉसेक का भी। अब बच्चे मेरे टेन और कॉट, मैं टेन का बताने वाला हूँ, और कॉट का बिल्कुल आप वैसे का वैसे ही बना सकते हो अगर आपको टेन का आता है तो, ठीक है। एक आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, कॉट के लिए, कॉट आपका होमवर्क होगा, और टेन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं टेन की, ठीक है ना। ये कौन सा है, फिफ्थ है कि सिक्स है, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट इज y इज इक्वल्स टू बेटा tan x, ठीक है। हम लोग इसकी बात करेंगे। अब देखो बच्चा, tan x का मतलब क्या हुआ, tan x का मतलब हुआ sin x अपॉन cos x, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि cos x जहाँ पे भी 0 हो गया वहाँ पे tan x इन्फिनिटी, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर इन्फाइनाइट हो जाएगा। जहाँ पे भी cos x मेरा 0 हुआ वहाँ पे भी tan x मेरा अनडिफाइंड या फिर इन्फिनाइट चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, ठीक। अब देखो, और cos x मेरा 0 कहाँ कहाँ होता है, cos x मेरा 0 कहाँ कहाँ होता है, अगर मैं ग्राफ बताऊँ उसका, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ठीक है। तो और ये क्या, तो आपको पता है cos x 0 कहाँ कहाँ होता है, यहाँ π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, ठीक है, और 5π/2 पे होता है, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर tan x मेरा अनडिफाइंड होगा या फिर इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर tan का ग्राफ इन्फिनाइट जाएगा या फिर अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन देखो साइन अपॉन कॉस, जो साइन अपॉन कॉस का डोमेन होगा, डोमेन आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, डोमेन क्या होगा इसका, TF इजिकल्स टू डोमेन हो सकता है मेरा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के +∞ तक, एक्सेप्ट माइनस करेंगे, एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, मतलब एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये हो गया डोमेन। अच्छा देखो, आपको एक चीज़ बताएं, आप जो आपको प्रॉपर्टीज देखो साइन और कॉस में पड़ी थी ना, वो प्रॉपर्टीज आप बिना ग्राफ के भी यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ को देख करके ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ बताऊँ इसका tan का, तो ये y रहा, ठीक है, ये रहा मेरा x, ठीक है। तो देखो tan 0 कितना देता है, tan 0 देता है 0, tan 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ से पॉइंट पास करेगा, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे π/2 पे, ये हो गया π/2, ठीक है, ये हो गया 3π/2, सॉरी ये पाई होगा यहाँ पे, पहले तो पाई आता ना, सॉरी, यहाँ पे आएगा पाई, इसको हटाओ, पाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे π/2 पाई, फिर 3π/2, फिर 2 पाई, ऐसा करके बनेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे, जब cos x मेरा 0 हो जाएगा, जब मेरा cos x 0 हो जाएगा तब मेरा tan अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। जब मेरा cos x
जीरो हो जाएगा तब मेरा tan अनडिफाइंड हो जाएगा। cos x मेरा जीरो कब होता है, cos x मेरा जीरो कब होता है, वो होता है बेटा cos 90। cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है बेटा मेरा जीरो। मतलब कि अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको, यहाँ पे बार खींचो ऐसे करके, ऐसे से, ठीक है। तो देखो आप cos 90 पे मेरा cos 90 मेरा जीरो होता है, मतलब कि अगर cos जीरो हो गया है मतलब tan मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ग्राफ आप समझिए ऐसे करके जाएगा, ऐसा ग्राफ कुछ ऐसे, धीरे धीरे वैल्यूज़ बढ़ेंगी और अनडिफाइंड तक चलती चली जाएंगी। इसी प्रकार से नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है tan का ग्राफ, एक ही मतलब अभी दिखा रहे हैं। ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया माइनस का π/2, माइनस का π/2। उसी अब यही ग्राफ मेरा हर बार रिपीट होता है, यही ग्राफ मेरा हर बार रिपीट होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये रहा पॉइंट, ठीक है। आपको पता है tan पाई कितना होता है, tan 180 जीरो होता है, ठीक है, tan 180 जीरो होता है। तो आप ऐसे करके लाओगे, इतना ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, देखो आप ऐसे लेके आओगे, यहाँ पे जीरो से निकालोगे, फिर ये ऐसे करके ऐसे कर दोगे। ये जो लाइन है कि ये देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी और ये वाली लाइन प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बेटा ग्राफ tan x का, याद रखिए आप। तो ऐसा बनता है tan x का ग्राफ। डोमेन आपको दिख गया, रेंज आपको कितना होगा, रेंज देखो यहाँ पे रेंज कितनी हो रही है, यहाँ पे रेंज आ रही है माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक। देखो नीचे भी इन्फाइनाइट जा रही है ना, और ऊपर भी इन्फाइनाइट जा रही है। तो इसका रेंज कितना होगा, इसकी रेंज होगी बेटा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक, ठीक है, सारी वैल्यूज़, ठीक। ये हो गया इसका रेंज। तो अब देखो, अब ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन। ये पीरियोडिक ये कॉन्टिन्यूस है क्या, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब कि ये एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूस NUOUS, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है बच्चा। ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब इसका पीरियड क्या होगा, देखो इसका पीरियड क्या है, देखो ध्यान से आप कि ये माइनस π/2 और π/2 के बीच में है। ये माइनस π/2 और π/2 के बीच में जो बन रहा है ना, ये देखो ये पॉइंट, यही ग्राफ फिर से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस π/2 से लेकर के π/2 तक है। तो अगर मेरे को इसका पीरियड निकालना है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देते हैं। तो π/2 माइनस π/2 मतलब कि π/2 है ना, मतलब कि पाई। तो ये एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड पाई होता है। बाकी सब जितने हम लोग ने पढ़े अभी तक सारे 2π वाले थे, है ना। तो अगर tan का पाई है तो फिर cot का ही पाई होना चाहिए। अगर ये मेरे को पता नहीं, मैं बता रहा हूँ खाली आपको कि होना चाहिए। तो ये आप चेक करो कि होता है कि नहीं होता है। ये मैंने tan के बारे में बता दिया। तो बेटा अब हम लोगों ने सारे ग्राफ्स पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो कुछ अलग अलग हम लोग वेरिएशन देखते हैं। ये तो मेन जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये उनके ग्राफ थे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ वेरिएशंस। तो बच्चों देखो हम लोग देखने वाले हैं, मैं आपको चीज़ पहले लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि अगर f(x) का पीरियड t है तो f(kx) का पीरियड t/k होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं हम लोग। अगर मेरा y इक्वल्स अरे लिख जाए यार, y इक्वल्स टू मेरा अगर दिया गया sin 2x, ठीक है, ठीक है। तो ये y इक्वल्स sin 2x हमको दिया गया है। तो मैंने आपको बताया अगर f(x) का पीरियड t होता है तो f(kx) का पीरियड t/k होगा। जैसे कि आपको पता है sin x का फंक्शन पीरियड कितना होता है, 2π होता है। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि sin x का फंक्शन कितना होता है, sin x का फंक्शन होता है बेटा 2π, ठीक है ना। sin x का पीरियड कितना होता है, 2π होता है। तो फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे sin 2x का कितना होगा, sin 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x का हो जाएगा 2π/2 मतलब कि पाई। समझ रहे आप, देखिए मैंने क्या करा, k की वैल्यू नीचे आके t/k कर दिया। तो अब जो ग्राफ बनेगा बेटा, जो काम sin x पे 2π पे होता था वो काम sin 2x पे पाई पे होगा। जैसे कि अगर मैं आपको sin x का ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं sin x का ग्राफ बनाऊँ, ऐसे करके बनता है, ऐसे करके। ये बेटा नॉर्मल आपका sin x का ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये वैल्यू होती है 1, ये होती है -1, ठीक, ये होती है -1। ये होता है कि ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है पाई, ये पॉइंट होता है 2π, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पाई और 2π पॉइंट। अब देखो ये बनाया था ये मैंने बनाया है sin x का ग्राफ। अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे sin 2x का ग्राफ तो कैसे बनाऊँगा, तो बेटा sin 2, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैंने ये बनाया ऐसे करके, ठीक है ना, ये गया मेरा। अब sin 2x का कैसे बनेगा, अच्छा मैं इसी पे बना के दिखाता हूँ। देखो इसी पे बना के दिखाता हूँ। जो काम 2π पे हो रहा है ना, जैसे जो काम 2π पे हो रहा है वो काम अब यहाँ पे पाई पे होगा। मतलब कि जो काम यहाँ पे पाई पे हो रहा है वो काम यहाँ पे π/2 पे होगा, ठीक है। तो अगर मैं किसका बनाता हूँ, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे sin 2x का ग्राफ, ठीक है, तो वो ऐसे जाएगा कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब दिखने में तो वैसे लगेगा जैसा ऊपर वाला होता है, बस इसका पीरियड बदल जाएंगे। ये हल्का सा कंप्रेस हो जाएगा, हल्का सा ये कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पाई पे 0 दे रहा था तो यहाँ पे π/2 पे 0 देगा,
ठीक है। यहाँ पे अगर वो पाई पे दे रहा था, यहाँ पे पाई बाय 2 पे देगा। यहाँ पे 2 पाई पे दे रहा था, मतलब कि ये पॉइंट पाई होगा, ये पॉइंट होगा पाई, ठीक है ना। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो जो काम वहाँ पे पाई पे हो रहा था वहाँ पे ये पाई बाय 2 पे होगा, जो काम वहाँ पे 2 पाई पे हो रहा था वो यहाँ पे पाई पे होगा, मतलब जस्ट उसका आधा, ठीक है। ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया 2 पाई बाय 2, ये हो गया ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये 3 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2, ये हो जाएगा 6 पाई। समझ रहे हो आप। तो ये था कुछ फॉर्म, आपको समझ में आया कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। वो कंप्रेस हो रहा है, जैसे इसका मतलब ये हुआ जैसे कि जैसे जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ हमारा कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा बड़ा कोफिशिएंट होगा इसका उतना ही पतला या फिर उतना ही दबा हुआ ग्राफ मेरा बनेगा, ठीक है। ये हो गया साइन। अब देखो, अब अगली चीज़ देखते हैं। अगर आपसे बोलो कि cos 2x से बनाओ तो आप बना लोगे अब आराम से, tan 2x से बनाओ तो आप बना लोगे आराम से, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप बना के दिखाइए ग्राफ मेरे को y इक्वल्स टू साइन x बाय 2 का, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2 है। तो यहाँ पे क्या चेंजमेंट होता है, देखो जैसे कि आपको वही मेरा पुराना फंडा, अगर साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है ना। तो साइन x बाय 2 का कितना होगा, तो वही ऑब्वियस होता है 2 पाई अपॉन 1/2, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है x का, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/2, है ना। तो ये कितना बन जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पे देखो आप एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे इसका पीरियड बढ़ गया, वहाँ पे पीरियड कम हो रहा था, यहाँ पे इसका पीरियड बढ़ गया, ठीक है। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। अब जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। जब वहाँ पे हम लोग का वो कंप्रेस हो रहा था और यहाँ पे वो ग्राफ एक्सपैंड हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे कि मेरा जो सिंपल ग्राफ होता है साइन एक्स का, वो जाता है नॉर्मल ऐसे ऐसे, ठीक है। वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे पॉइंट होता है पाई, यहाँ पे होता है 2 पाई, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे दुगना हो जाएगा उसका, यहाँ पे दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा 2 पाई। अच्छा, तो एक चीज़ और समझाएं आपको, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कंप्रेस और वो एक्सपैंड तो समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आपको जब भी रफली बनाने को बोला, जैसे आपको बोल दिया जाए साइन 2x का ग्राफ बनाओ, तो आप उसको एक्सपैंड या फिर कंप्रेस करके नहीं बनाओगे, आप जैसे नॉर्मल साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो वैसे बनाओ, जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। लेकिन जो जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट्स, उनको नेमिंग कर दो अच्छे से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसका साइन एक्स बाय 2 का ग्राफ बनाऊँ तो इसमें भी बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई, ठीक है। तो शेप से मतलब नहीं है, जो आप यहाँ पे इंटरवल लिखोगे उनसे मतलब होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए, ये हो गया साइन एक्स बाय 2 का। अब अगला देखते हैं, अगला पेज देखो। तो अब देखो, अब मैं क्या बताता हूँ आपको। अब देखो, अब एक और चीज़, अब एक पॉइंट लिखो पहले, तो आप एक पॉइंट लिखो कि एफ एक्स ट्रांसफॉर्म एफ एक्स ट्रांसफॉर्म इन a dot fx, then range of fx will be multiplied multiplied a times, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर fx हमारा a डॉट एफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि अगर उसका fx में ही मैंने किसी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो उसकी रेंज में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हमको पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आपको कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो 1 से -1 के बीच में होता है ना, 1 से -1 के बीच में होता है, और मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 2 साइन एक्स का वो रेंज बताइए, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप 2 × 1 कर दोगे और यहाँ पे भी आप 2 × 1 कर दोगे, ठीक है। ये बोला मैंने, तो मतलब 2 साइन एक्स का ग्राफ रेंज कितना जाएगा, 2 और -2, ठीक है। तो अगर मैं साइन 2x का ग्राफ बनाने से कहूँ आपको, अगर मैं साइन 2x का ग्राफ बनाने के लिए कहूँ, तो आप शेप चाहो तो वैसा ही दो, जितना शेप जो आप नॉर्मल देते हो, ठीक है। लेकिन जो आप इंटरवल लिखोगे आप, वो अब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -2 देगा, ठीक है। और x की वैल्यू चेंज नहीं होगी मेरी, ये पाई हो गया, ये हो गया 2 पाई, ठीक है, ऐसे चलता चलेगा। तो ये हो गया अगर मैं किसी नंबर का मल्टीप्लाई फंक्शन में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजमेंट कितने, अगर आप देखो ध्यान से, ये होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे असल में चेंजमेंट हमने किस में करी, इसमें हमने चेंजमेंट करी y में, इसमें चेंजमेंट हमने किस में करी, y में करी, ठीक है। और बाकी जो लोग पीछे पड़े हैं उसमें वो जो चेंजमेंट करा था बेटा वो x में कर रहे थे हम लोग,
अभी तक हम लोग जो भी चेंजमेंट कर रहे थे वो हम लोग एक्स, देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे के एक्स लिख दिया था, है ना। तो ये चीज़ गौर करो कहाँ पे कौन सा चेंजमेंट करना पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक, तो अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 2x का, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग वेरिएशंस में, ठीक है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो मैं यहाँ पे रेंज और डोमेन की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो अभी समझ लीजिए कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो आपको रेंज और डोमेन अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब देखो अच्छे से क्या, मैंने आपको पहले तो पढ़ाया नहीं है ना। बस मैंने आपको बताया था कि रेंज और डोमेन होता क्या है, तो आप उतना समझ लीजिए, बाकी जो जो आता रहेगा मैं चैप्टर में समझाता चलूँगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में आगे की शुरुआत के साथ। बाय।